छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। लगातार बीजेपी अब दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 64 उम्मीदवारों का नामों की घोषणा की गई है। उन्हीं में से एक है दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से ललित चंद्राकर का नाम, जिसे बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ ललित चंद्राकर यहाँ पर मौजूद है। वो लोगों से मिल रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। जैसे ही टिकट की घोषणा हुई, वो लोगों से मेल जोल बढ़ा चुके हैं। ललित चंद्राकर जी, बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया है, कितना खरा उतरेंगे भरोसे पर? सबसे पहले आप सभी हमारे देश के चौथा स्तंभ पत्रकार भाइयों को, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला के नेतृत्व को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जिसने एक छोटे से कार्यकर्ता, एक जमीनी कार्यकर्ता को पार्टी का, एक दुर्ग ग्रामीण का एक प्रत्याशी बनाया। और निश्चित तौर पे आज ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दे के आम कार्यकर्ताओं का मान सम्मान किया, और साथ में उस क्षेत्र की जनता का भी मान सम्मान पार्टी ने किया है। उसका निश्चित तौर पे 2023 के चुनाव में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार बनेगी, तो उसमें एक अहम भूमिका दुर्ग ग्रामीण विधानसभा निभाएगी। गृह मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है ताम्रध्वज साहू का, अभी वर्तमान में गृह मंत्री है। कितना चुनौती रहेगा वहाँ आपको कैंपेनिंग करने में, आपको जाने में विधानसभा? आपका कहना निश्चित तौर पे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, लेकिन 5 सालों में गृह मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री होने के नाते आप जब गांव के अंदर जाएंगे, आपको दिखेगा गांव में कोई विकास नहीं हुआ, मूलभूत सुविधा की बहुत कमी है, चाहे पानी हो, चाहे निकासी का समस्या हो। और सबसे बड़ी, जिस विभाग के वो मंत्री हैं, गृह मंत्री, आज पूरे दुर्ग ग्रामीण में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ आए दिन मर्डर, लूट मार और जमाखोरी, सट्टा, जुआ सट्टा का इतना व्यापक हो चुका है कि आप जब ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, आपको छोटे छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिसके कारण वहाँ की जनता, वहाँ की हमारी बहनें, वहाँ के माताएं इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने और बदलबो का नारा देके 2023 में भारतीय जनता पार्टी को फिर से उनके जीत दिला के अपने सरकार बनाने का पूरा दावा वहाँ की जनता, वहाँ के हमारे कार्यकर्ता कर। अच्छा, आप अभी दौरा कर रहे होंगे, जब से टिकट क्लियर हुआ होगा, डिक्लेयर हुआ आपका, तो वहाँ की स्थानीय समस्या क्या दिखती है आपको? स्थानीय मुद्दे क्या दिखते हैं? लोग क्या बोलते हैं? आपसे मुलाकात होती होगी, क्या दिखते हैं? क्योंकि गृह मंत्री है भाई, तो बहुत विकास भी किए होंगे, लेकिन क्या लगता है कोई समस्या है? जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कोई पिक्चर का शूटिंग हो या घर से जब कोई निकलता हो तो एक चेहरे में मेकअप करके निकलते हैं, उसी तरीके से दुर्ग ग्रामीण में जब आप जाएंगे, आपको लिपा पोती दिखेगा। जब आप गांव के अंदर घुसेंगे, आपको पूरा गांव का नज़ारा दिख जाएगा। और कहीं कोई विकास नहीं हुआ है, कहीं कोई दुर्ग ग्रामीण में जिस कद्दावार के जो मंत्री हैं, जिस हिसाब से दुर्ग ग्रामीण को विकास होना था, उसका काम होना था, आपको वहाँ पे नगण्य मिलेगा, वहाँ पे जीरो आपको वहाँ पे विकास दिखेगा। और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो युवाओं के साथ जो छल इस सरकार ने किया था, बेरोजगारी भत्ता देंगे 2500 रुपये जो बोले थे, उसको ना लागू किए, और लागू भी किए हैं तो ऐसे नियम कायदे कानून लगा दिए कि उसमें कुछ ही एकाध गांव में एकाध कोई बेरोजगार को शायद भत्ता मिले। और साथ में जो सबसे बड़ा वहाँ पे जो मुद्दा किए थे हमारे बहनों के साथ, माताओं के साथ, कि हम जैसी सरकार आएंगे वैसी हम नशा दारू को बंद कर देंगे, गंगा जल की कसम खा के। आज लेकिन गांव-गांव में आप देखेंगे दारू, वहाँ के कांग्रेस के जो कोचियाँ हैं, कांग्रेस के जो दलाल हैं, वो लोग नशा के कारोबार में लिप्त हैं और शामिल हैं। और साथ में जो जुआ पट्टी, सट्टा पट्टी होती है, उसमें भी उसके कार्यकर्ता शामिल हैं। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी को और ऐसे उसके घिनौने काम को वहाँ की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। अभी आने वाले 23 में बिल्कुल वहाँ की जनता, वहाँ के कार्यकर्ता, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता सोच लिए हैं कि यहाँ से इस मंत्री का विदाई करना तय है। संक्षिप्त में बताइएगा कि ललित चंद्राकर कौन है और राजनीति में कब से आए, और अभी कैसे पार्टी ने ललित चंद्राकर को इतने बड़े सीट से टिकट दे दिया? ललित चंद्राकर आप जैसा ही एक कार्यकर्ता है, एक आम कार्यकर्ता है,
1994 से भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग पद में अलग अलग समय रहते, अलग जिले का महामंत्री, जिले का अध्यक्ष, युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, अभी जिले का वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री हूँ। और पार्टी ने जब जब जो काम दिया है उस काम को मैं ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और पार्टी के विचार को आगे आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए मैं बहुत कृत संकल्प के साथ पार्टी के लिए निष्ठा और ईमानदारी से काम किया हूं, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक छोटे से कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना के आज एक कार्यकर्ता को, जनता को संदेश देने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है कि एक आम कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में कितना मान और सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जिसमें आम कार्यकर्ताओं का मान सम्मान के साथ साथ वो हर कुछ जो एक कार्यकर्ता को मिलना चाहिए वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व समय के हिसाब से उनको प्रदान करते हैं। जनता ललित चंद्राकर को देख के वोट देगी या फिर भाजपा को देखकर वोट देगी, आप क्या मानते हैं? निश्चित तौर पे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हूं और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न अलग अलग पदों से 25 सालों से मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो क्षेत्र के लोग जानते भी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और साथ में मेरे उनसे एक जुड़ाव है, एक लगाव है, उनका व्यक्तिगत मेरा उनसे संबंध है। उनके दुख सुख में हो, चाहे धूप छाँव हो, चाहे पानी बरसात हो, 25 सालों से अनवरत हर ऐसा कोई दिन ना हो जो मैं अपने क्षेत्र के कोई ना कोई गांव में न जाता हूं या उनके बीच में बैठ के उनके साथ बात करके उनके दुख सुख में शामिल हो के हर वो काम करता हूं जो उनके साथ करके उनके साथ जो करना चाहिए। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त है आप? जितना आप लोग को भरोसा, जितना आप लोग के चेहरे में मुस्कान दिख रहा है, ये बता रहा है कि साफ साफ उस क्षेत्र में साफ साफ ये क्षेत्र में बता रहे हैं कि वहाँ की जनता, वहाँ के कार्यकर्ता अभी से अपने आप को मान के चल रहे हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। तो ये थे ललित चंद्राकर, जो दुर्ग ग्रामीण से बीजेपी ने इनको उम्मीदवार बनाया है और इनका दावा है कि वहाँ से उनको पूर्ण बहुमत से जीत मिलेगी।